सीतामढ़ी जिले के गोयनका कॉलेज के दिनकर सभागार में मंगलवार को ऐतिहासिक बजट 2025 से 26 पर बुद्धिजीवी संवाद का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य श्री टीपी सिंह ने की, जबकि संचालन का दायित्व जिला उपाध्यक्ष चुनचुन सिंह ने निभाया। कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय जिला अध्यक्ष मनीष कुमार ने किया। इस अवसर पर बीजेपी बिहार प्रदेश के प्रवक्ता राजेश सिंह एवं बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी ने प्रमुख वक्ता के रूप में अपनी बातें रखी। उन्होंने बिहार को मिलने वाले विशेष पैकेज और केंद्रीय बजट के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में सीतामढ़ी के माननीय सांसद श्री दिवेश चंद्र ठाकुर, विधायक मिथिलेश कुमार, विधायक अनिल कुमार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष दर्शन कुमार, लोजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकेश झा, प्रोफेसर उमेश चंद्र झा, डॉक्टर प्रवीण कुमार, दवा व्यवसाय संघ के अध्यक्ष मनोज सिंह, किसान नेता नागेंद्र सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता पवन कुमार अखिलेश सिंह ने भी केंद्रीय बजट पर अपने विचार साझा किए। एनडीए के घटक दलों के जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख नेताओं ने लोजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकेश झा, हम पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रिजेश पासवान, जिला महामंत्री अरुण गोप, रामाधार जिला उपाध्यक्ष विशाल कुमार, मनोज बैठा, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रिंस तिवारी, जिला मंत्री रणवीर आनंद, जीत पाठक, सोशल मीडिया प्रमुख उमेश गिरी और कार्यालय मंत्री गोपाल कुमार सहित कई अन्य प्रमुख नाम शामिल रहे। इस संवाद में बिहार की आर्थिक विकास, उद्योग, कृषि एवं व्यापार पर बजट के प्रभावों की समीक्षा की गई। वक्ताओं ने बिहार के लिए आर्थिक सुधारों और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर बल दिया और आगामी वर्षों में विकास की गति को तेज करने की आवश्यकता जताई। बिहार के विकास को मिलेगी नई दिशा। कार्यक्रम के अंत में वक्ताओं ने इस बजट को बिहार के लिए ऐतिहासिक और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार को दिया गया विशेष पैकेज राज्य के बुनियादी ढांचे, उद्योग और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा। इस अवसर पर जिले के सैकड़ों बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो बुद्धिजीवी संगोष्ठी का आयोजन आज किया गया था, उसका विशेष मकसद था कि जिस तरह से विपक्ष बार बार इस बजट को लेकर लोगों के मन में सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने बयानों के माध्यम से दिग्भ्रमित कर रहा है, उसके बारे में हर एक ज़िले में, पूरे देश में हर एक ज़िलों में कहीं न कहीं कोई न कोई लोग बात अपनी रख रहे हैं। अभी भूपेंद्र जी आए थे पटना में, उन्होंने रखा है। आर.के. सिंह जी भी कुछ जगहों पे जाके अपनी बात को रखे। उसी तरह से विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिले मुख्यालय में अपनी बात को रखा जा रहा है कि कैसे ये बजट हम लोग के लिए इफेक्टिव है। नरेंद्र मोदी जी जब आए थे 2014 में, तो ये हमारी जो आर्थिक स्थिति थी देश दुनिया में, वो हम नंबर 11वें नंबर के देश में थे आर्थिक रूप से। और उनके 2 टर्म के जो 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में हम आर्थिक रूप से 5वें नंबर पर हुए हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान के बाद हम 5वें नंबर पर आर्थिक रूप से संपन्न हुए। और ये सीतारमण जी का, हमारे वित्त मंत्री जी का ये 8वां बजट था ये जो उन्होंने इस बार पेश किया। और ख़ास करके हम बिहार के जो लोग हैं वो इस बजट की जितनी सराहना हो करते हैं, इसलिए कि हमारा जो राज्य है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। हम जो कृषि आधारित राज्य हैं, और जो 2 घोषणा हुई है, एक तो मखाना बोर्ड का गठन, ये एक बहुत बड़ा घोषणा है, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आज कोई कॉलेज बनता है या इंजीनियरिंग कॉलेज बनती है या मेडिकल कॉलेज बनता है, तो कोई पहले दूसरे साल में डॉक्टर नहीं बन जाता है। ये मखाना बोर्ड आने वाले 5-7 सालों के में ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और ख़ास करके ये मिथिलांचल का इलाका जहाँ पर मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, उस इलाकों को एग्रीकल्चर रूप से जो सेक्टर्स में लोग हैं और आने वाले समय में जो इस सेक्टर्स में लोग आएंगे, कैसे हम बेस्ट मखाना प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि अब मखाना जो है वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट हो रहा है और मखाना एक वंडर फूड में वर्ल्ड वाइड आ गया है। तो उसको डेवलप करने के लिए और किसानों को उसका वाजिब MSP मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके लिए भारत सरकार का ये निर्णय कि हम मखाना बोर्ड का गठन करेंगे, बहुत ही बड़ा और दूरगामी निर्णय है। साथ साथ जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए एक संस्था का निर्माण करना का निर्णय करना, ये भी एक बहुत, जैसे कि हम लीची में हमारा है
हम आम में हमारा हम कैसे उसका जूस फिनिश प्रोडक्ट्स को हम ले जा सकें। तो एग्रो बेस्ड जो इंस्टीट्यूट है उसको स्थापित करने का बिहार में निर्णय करना भी एक बड़ा निर्णय है आने वाले समय के लिए। तीसरी बात है कि इस सेक्टर्स में हम एक कोसी के लिए उन्होंने अलग से प्रावधान किया है और उन्होंने घोषणा की है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को हम वित्तीय सहायता देंगे। इससे लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि को हम एग्रीकल्चर लायक बना सकेंगे, उसको हम पानी दे सकेंगे, उसको हम हर साल बाढ़ में फंस जाता है उसको हम लोग मदद कर सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा सबसे बड़ा टूरिज्म का सेक्टर है, भगवान बुद्ध के जो टूरिस्ट सेक्टर्स हैं उसके लिए हम डेवलपमेंट के लिए उन्होंने योजनाओं को, विशेष योजनाओं को लागू करने का निर्णय किया है। तो हम समझते हैं टूरिस्ट सेक्टर्स में कि कैसे हमारे टूरिस्ट आ सकें, उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स में मखाना बोर्ड और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से संस्था का निर्माण और कोसी के लिए जो इस मिथिलांचल का इलाका है, इन तीनों चीज़ के लिए उन्होंने विशेष प्रावधान किया है स्पेशल। और बाकी जो 12 लाख तक का उन्होंने छूट दिया वो तो सब बाकी राज्यों के लिए भी है, उद्देश्य के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये जो 2025 का बजट है न सिर्फ मिडिल सेक्टर्स को आपको आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, बल्कि आने वाले समय में कैश फ्लो भी है जो वो मार्केट में रोटेट कर सकेगा। इसलिए ये इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूम मिलेगा और जो उनका सपना है वो सपना साकार हो। हर देशवासी, एक हिंदुस्तानवासी चाहता है कि एक बड़ी आर्थिक ताकत बन के, जो भारत कभी सोने की चिड़िया थी वो आज कम से कम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन करके उभरे। और उसके लिए जो उनका प्रयास है उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और हमारे नेता प्रगति यात्रा में यहाँ पर आए थे, मंत्री जी और माननीय विधायक शिवहर श्रीमती लवली आनंद जी, और मुझे बुलाया गया था। और विशेषतः इसलिए बुलाया गया था उनके रेल के केबिन में कि यहाँ से संबंधित सीतामढ़ी और शिवहर से संबंधित जो रेल योजनाएं अभी दे रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, विकास हुआ है, तो उन्होंने घोषणा किया था कि 4,553 करोड़ रुपए के रेल परियोजनाएं नॉर्थ ईस्ट से लेके सीतामढ़ी होते हुए अयोध्या तक जा रहा है। याद होगा आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा 4,500 करोड़ का। नंबर 1। नंबर 2, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी का दोहरी रेल लाइन का काम शुरू हो गया है। नंबर 2। नंबर 3, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सोनबरसा तक का अभी तक 2 लेनिंग था। हम लोगों ने अपने समय पे जब हम लोग सभापति थे तो 4 लेनिंग का अधिग्रहण हो चुका था, जमीन का सैंक्शन ही नहीं हो गया। 1 महीने के अंदर टेंडर होने जा रहा है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सोनबरसा का 80 किलोमीटर का 4 लेनिंग का काम। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 एकड़ अधिग्रहण पुनौरा धाम के लिए दिया है, मंदिर के लिए अलग से 71 करोड़ रुपया शुरू वहां से काम, मंदिर का काम नूतनीकरण का, नवीनीकरण का काम करने का शुरू कर दिया है। तो ये दिन दुगुना रात चौगुना विकास करने वाली सरकार है ये एनडीए की सरकार। यही माननीय बता रहे थे आपको। और हम लोग जो हैं यहाँ इस बार जो बजट में जो पूरे देश में जो राहत मिली है और विशेषतः बिहार को जो विशेष पैकेज मिला है, हम समझते हैं कि बिहार के लिए सुनहरे दिन पहले से भी थे और बहुत अच्छा भविष्य हम लोग देखने जा रहे हैं।